Hello everyone, these are the multiple choice questions from class 6 science chapter 12 electricity and circuits. So your first question is the material present inside the bulb that glows on heating is called वो मटेरियल जो बल्ब के अंदर प्रेजेंट रहता है एंड हीट करने पर ग्लो होता है क्या कहते हैं उसको सेल स्विच फिलामेंट एंड थिक वायर सो करेक्ट आंसर इज फिलामेंट करेक्ट आंसर इज फिलामेंट अब फिलामेंट क्या होता है फिलामेंट बताइए फिलामेंट मैंने बताया था क्या होता है फिलामेंट इज अ थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट थिन वायर जो हमें लाइट देता है उसको हम बल्ब का फिलामेंट कहते हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दीज इज अ कंडक्टर इनमें से कौन कंडक्टर है तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कंडक्टर होता क्या है तो जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो आपको बताया था कंडक्टर एंड इंसुलेटर कंडक्टर क्या होता है एंड इंसुलेटर क्या होता है सो कंडक्टर क्या है बताइए कंडक्टर कंडक्टर इज ए सब्सटेंस सच एज मेटल दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करेंट जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है आर कॉल्ड कंडक्टर या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि द मटेरियल्स दैट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर एंड insulator इज अ मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड insulator ओके तो बताइए इसमें से क्या है कंडक्टर जो करंट को पास होने देता है एंड करंट को कंडक्ट करता है रबर माइका कॉपर एंड वुड सो करेक्ट आंसर इज कॉपर कॉपर इज अ मेटल कॉपर एक मेटल है जो अपने आप में करंट को कंडक्ट होने देता है ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आवर बॉडी इज हमारी बॉडी क्या है बताइए अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी समटाइम्स गुड एंड समटाइम्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नन ऑफ दीज सो करेक्ट आंसर इज अ गुड कंडक्टर आवर बॉडी इज अ गुड कंडक्टर जब भी हम गलती से कोई वायर टच कर लेते हैं तो हमें करंट आ जाता है हमारी बॉडी में मीन्स हमें करंट लग जाता है इसलिए हमारी बॉडी क्या हुई अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड टू एंड मोर सेल्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है बैटरी सेल बल्ब सर्किट्स सो करेक्ट आंसर इज बैटरी जिसमें दो या दो से अधिक सेल होते हैं उसको हम बैटरी कहते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 5 रबर है क्या है अ सेमी कंडक्टर अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड नन ऑफ दीज सो रबर इज एन insulator means rubber do not allow current to pass through them इसको भी मैंने एक एक्टिविटी के द्वारा बताया था आपकी बुक में है ये एक्टिविटी कि अगर हम स्क्रू ड्राइवर की जगह पर रबर का यूज करें तो क्या होगा करंट पास होगा बल्ब ग्लो होगा या नहीं तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं होता था इसका मीनिंग है रबर क्या है एक इंसुलेटर है सो करेक्ट आंसर इज इंसुलेटर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अ डिवाइस दैट ब्रेक्स द सर्किट इज कॉल्ड वो डिवाइस जो सर्किट को ब्रेक करता है क्या कहलाता है स्विच फिलामेंट बल्ब बैटरी ब्रेक करना मीन्स तोड़ना सर्किट को ब्रेक करता है उसको हम क्या कहते हैं स्विच जिसके कारण हमारी लाइट ऑन ऑफ होती है ओके जब हम लाइट ऑफ करते हैं तो सर्किट हमारा ब्रेक हो जाता है एंड जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो सर्किट लाइट हमारी ऑन हो जाती है एंड सर्किट कंप्लीट हो जाता है नाउ क्वेश्चन नंबर 7 अ बल्ब हैज two terminals and two filaments, two terminals and a filament, multiple terminals and single filament,
एंड सिंगल टर्मिनल एंड अ फिलामेंट। बताइए अब बल्ब में क्या होता है, कितने टर्मिनल होते हैं और कितने फिलामेंट होते हैं। तो फिलामेंट तो एक ही होता है बल्ब में, जो थिन वायर होता है वो हीट होने पर ग्लो होता है। एंड टर्मिनल्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। सो करेक्ट क्या हुआ, 2 टर्मिनल्स एंड अ फिलामेंट। करेक्ट आंसर इज 2 टर्मिनल्स एंड अ फिलामेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज मेड अप ऑफ। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, टंगस्टन, प्लैटिनम, एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम। सो करेक्ट आंसर इज टंगस्टन। टंगस्टन एक मेटल है जिससे बल्ब का फिलामेंट बना होता है, थिन वायर होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है, इनमें से जो अपने आप में करंट को पास नहीं होने देता है, डू नॉट अलाउ करंट। बैकलाइट, एल्यूमिनियम, टैप वाटर एंड मॉइस्ट एयर। सो करेक्ट आंसर इज बैकलाइट। बैकलाइट इज अ इंसुलेटर। ये बैकलाइट क्या है, बैकलाइट एक प्रकार का प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बल्ब लाइट्स अप ओनली इन। बल्ब केवल लाइट होती है जब क्या होता है, अ क्लोज्ड सर्किट, एन ओपन सर्किट, इन बोथ एंड सीरीज कनेक्शन। तो बताइए बल्ब हमारा लाइट्स अप मीन्स ग्लो कब होता है, जब सर्किट कैसा होता है, क्लोज्ड सर्किट। सर्किट हमारा जब क्लोज होता है, पूरा कंप्लीट सर्किट होता है, तभी बल्ब ग्लो होता है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज अ क्लोज्ड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर क्या है इनमें से, बैटरी, रबर ग्लव, मेटल स्पून एंड कॉइन। ओके, तो नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर एक ही चीज़ होता है, तो बताइए क्या है, करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर इज रबर ग्लव। रबर ग्लव्स जो होते हैं उसको इलेक्ट्रीशियन पहन के इलेक्ट्रिसिटी का वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर करने को, क्योंकि रबर ग्लव्स इंसुलेटर होते हैं, मीन्स नॉन कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलामेंट ऑफ अ टॉर्च बल्ब इज। टॉर्च बल्ब का फिलामेंट, अ मेटल केस, एक मेटल केस है, मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस, सेंटर मतलब बेस के सेंटर पर एक मेटल टिप है, एंड 2 थिक वायर्स, अ थिन वायर। तो बताइए, अभी मैंने बताया था आपको कि फिलामेंट क्या होता है, थिक वायर होता है, थिन वायर होता है। सो करेक्ट आंसर इज अ थिन वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ड्राई सेल हैज। ड्राई सेल में होता है, क्या होता है, 2 टर्मिनल्स, 1 टर्मिनल, 3 टर्मिनल्स एंड नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज 2 टर्मिनल्स। स्टूडेंट्स, कोई भी सेल होते हैं उनमें 2 टर्मिनल्स ही होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अ बल्ब हुज फिलामेंट इज ब्रोकन इज कॉल्ड। एक बल्ब जिसका फिलामेंट ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ है, क्या कहलाएगा, फ्यूज्ड, ग्लोइंग, कंडक्टर, नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज फ्यूज्ड। ये भी मैंने आपको बताया था कि जब बल्ब का फिलामेंट ब्रोकन हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, तो हम उसको फ्यूज कहते हैं, बल्ब का फ्यूज हो जाना, जिसमें हमें बल्ब चेंज करना पड़ता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड। थिन वायर जो हमें लाइट देता है क्या कहलाता है, करंट, फिलामेंट, बल्ब, सेल। सो करेक्ट आंसर इज फिलामेंट। थिन वायर जो हमें लाइट देता है उसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज बी।
क्वेश्चन नंबर 16, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या है, फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या है? इन अ कंडक्टिंग वायर, एक कंडक्टिंग वायर में, इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, समटाइम्स पॉजिटिव समटाइम्स नेगेटिव। तो बताइए इसका आंसर मैंने क्या बताया था आपको, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमेशा फ्लो ऑफ डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन का फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। सो करेक्ट आंसर इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीड ऑफ पेंसिल इज, पेंसिल की लीड जिससे आप राइट करते हो वो क्या है? एन इंसुलेटर, अ सेमीकंडक्टर, अ कंडक्टर और नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर अ कंडक्टर। पेंसिल की लीड कंडक्टर होती है। ओके, कभी भी आप पेंसिल को स्विच के अंदर मत डालिएगा, जो बोर्ड होते हैं ना उसके अंदर मत डालिएगा, क्योंकि अगर उसका आउटर फेस पर भी उसका अगर लीड आपकी ओपन होगी तो आपको करंट लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फिलामेंट विथ लो मेल्टिंग पॉइंट इज यूज्ड इन, लो मेल्टिंग पॉइंट के साथ फिलामेंट का यूज करते हैं फ्यूज, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर। अब इसमें फर्स्ट तो ये है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट वह होता है जिसमें वो टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस पिघलता है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो लो मेल्टिंग पॉइंट कब होता है? फ्यूज बल्ब में, जब हमारा बल्ब फ्यूज हो जाता है तो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। मीन्स जब हमारा बल्ब ग्लो होता है तब तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट पर ही हमारा बल्ब ग्लो होता है। सो करेक्ट आंसर इज फ्यूज। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, एन इलेक्ट्रिशियन वियर्स अ रबर ग्लव वाइल डूइंग इलेक्ट्रिकल रिपेयर। रबर ग्लव्स का यूज करते हैं इलेक्ट्रिशियन जब वो इलेक्ट्रिकल रिपेयर करते हैं। तो किस लिए करते हैं, किस लिए पहनते हैं रबर ग्लव? सेव इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के लिए, बचाने के लिए। प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम शॉक, अपने आप को करंट से बचाने के लिए। जस्ट मेक फन, इसी तरह फन के लिए। एंड कीप अवे फ्रॉम गेटिंग डर्टी, डर्टी से दूर रहने के लिए। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम शॉक मीन्स करंट से बचाने। ओके, सो करंट राइट आंसर इज बी, prevent himself from shock. Now question number 20, glass is, glass क्या है? A conductor, an insulator, both conductor and insulator, and semiconductor. So correct is an insulator. ग्लास इज एन इंसुलेटर, ग्लास क्या है? एक इंसुलेटर है जो अपने आप में करंट को पास नहीं होने देता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर। बैटरी कॉम्बिनेशन है दो या उससे अधिक, किसका? सेल्स, बल्ब, सर्किट्स, नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज सेल्स। इसके पहले भी हमने क्वेश्चन में बताया था कि टू एंड मोर देन टू सेल्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। सो करेक्ट आंसर इज सेल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट इज अ एन, ग्रेफाइट क्या है? इंसुलेटर, कंडक्टर, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज कंडक्टर। ग्रेफाइट एक कंडक्टर है, मीन्स जो करंट को पास होने देता है, करंट को कंडक्ट करता है अपने आप में। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट एक मेटल है। ओके, तो मेटल तो कंडक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक इज एन, प्लास्टिक क्या है? इंसुलेटर, कंडक्टर, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो प्लास्टिक तो इंसुलेटर है, सो करेक्ट आंसर इज इंसुलेटर। ओके, प्लास्टिक डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द बल्ब लाइट्स अप ओनली व्हेन। बल्ब लाइट करता है मीन्स ग्लो करता है केवल जब, जब क्या होता है, कौन सी कंडीशन होती है, द सेल बल्ब एंड द वायर्स मेक अ क्लोज्ड सर्किट। सेल बल्ब एंड वायर एक क्लोज सर्किट बनाते हैं। देयर इज अ गैप इन द इलेक्ट्रिकल पाथ, इलेक्ट्रिकल पाथ के बीच में गैप होता है। द पाथ स्टार्ट्स एंड एंड्स अप at the same terminal of the cell, and the cell bulb wires makes an open circuit। तो बताइए बल्ब हमारा कब ग्लो होता है, जब एक कंप्लीट सर्किट होता है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज द सेल बल्ब एंड द वायर्स मेक अ क्लोज्ड सर्किट। ये तीनों मिलकर जब एक क्लोज सर्किट बनाते हैं तो बल्ब हमारा ग्लो होता है। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिन वायर इन द बल्ब दैट गिव्स ऑफ लाइट। वो थिन वायर बल्ब में जो लाइट देता है इज सेल, बैटरी, फिलामेंट एंड सर्किट। क्या कहलाता है बताइए, इस तरह का क्वेश्चन आप कई बार पढ़ चुके हैं। करेक्ट आंसर इज फिलामेंट। वो थिन वायर क्या है, फिलामेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर में करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मे वेरी, नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज पॉजिटिव टू टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ये भी क्वेश्चन मैंने 2-3 बार आपको बता दिया है कि हमारा करंट फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक अ क्लोज सर्किट। इरेजर, मेटल की, बल्ब, बैटरी। बताइए एक इनमें से कौन एक क्लोज सर्किट बनाता है। करेक्ट आंसर इज मेटल की, क्योंकि मेटल की क्या है, ये मेटल की बनी होती है, आयरन की बनी होती है। ओके, तो ये क्लोज सर्किट बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिवाइस दैट ब्रेक्स द सर्किट इज कॉल्ड। वो डिवाइस जो सर्किट को ब्रेक करती है, तोड़ती है, फिलामेंट, स्विच, बल्ब, बैटरी। सो करेक्ट आंसर इज स्विच। ओके, ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट हुआ है। स्विच ही बल्ब को, ब्रेक को तोड़ता है, सर्किट को, सर्किट के ब्रेक को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज, बताइए इसका आंसर क्या है, कंडक्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, अ सर्किट मे हैव only one bulb, only two bulbs, only three bulbs, any number of bulbs। बताइए सर्किट में कितने बल्ब होने चाहिए, 1, 2, 3 और एनी नंबर ऑफ बल्ब। सो करेक्ट आंसर इज एनी नंबर ऑफ बल्ब्स। सर्किट में कितने भी बल्ब हो सकते हैं। आपने लाइटिंग देखी होगी, जो दिवाली में लाइट्स बनती है उसमें कितने सारे बल्ब लगे होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। सो राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न। और अगर आप में से कोई मेरे चैनल में नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।